students, welcome to Sumaya English Primary School. स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ही पिसे कोणाची। ही पिसे, पिसे यानी फेदर्स और कोणाची यानी किसकी है, ये फेदर्स किसके है। मीनूचे घर शेतात होते। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली। तिला 2 पिसे दिसली। तिने ती पिसे उचलली। तिला ती पिसे खूप आवडली। मीनूचे घर शेतात होते। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक लड़की आपको दिखाई दे रही है जिसके हाथ में 2 पंख है, फेदर्स है, पिसे है। मीनूचे घर शेतात होते, तो इस लड़की का नाम क्या है, मीनू, और उसका घर कहाँ था, शेतात। शेतात यानी जो फार्म होता है उसमें उसका घर था। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली होती और मीनू खेलते खेलते घर से बहुत दूर आ चुकी थी। तिला 2 पिसे दिसली और उसको वहाँ पर 2 क्या दिखे, पिसे दिसली। पिसे यानी फेदर्स, उसको वहाँ पर 2 मिल गए। तिने ती पिसे उचलली। मीनू ने वो पिसे क्या किए, उठा लिए वहाँ से। तिला ती पिसे खूप आवडले, उसको वो फेदर्स जो थे वो बहुत पसंद आए। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। कोंबडी यानी जो मुर्गी होती है वो। मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। मीनू को क्या लगा कि डेफिनेटली ये जो पंख है, ये जो पिसे उसके हाथ में है वो किसके रहेगी, उस मुर्गी के रहेंगे, त्या कोंबडीचे असणार। म्हणून तिने कोंबडीला विचारले, कोंबडीताई ही पिसे तुझी आहेत का। इसीलिए उसने उस कोंबडी को, उस मुर्गी को पूछा कि कोंबडी दीदी ये पंख तुम्हारे है क्या। कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले। नाही ग बाई, ही पिसे माझी नाहीत, असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। कोंबडीने पिसांकडे निरखून पाहिले। उस मुर्गी ने उस पिस जो फेदर्स मनु के हाथ में थे उसको निरखून यानी एकदम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया और बोला कि नहीं बाबा नहीं, ये पंख जो है ये मेरे नहीं है। और इतना बोल के मुर्गी खुराड़े में यानी उसकी जो बैठने की जगह होती है, उसका जो पिंजरा होता है वहाँ पर जाकर बैठ गई। कोणाची आहेत बरं ही पिसं, असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। और ये सोचते हुए मीनू एक पेड़ के पास आ गई कि ये पंख किसके रहेंगे। तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले और उस पेड़ के पास आने के बाद मीनू को वहाँ पर पांढऱ्या करड्या, पांढरा यानी वाइट और करडा यानी ग्रे, ग्रे वाइट कलर का एक कबूतर उसको वहाँ पर दिखाई दिया। त्याला पाहून मीनूला वाटले याची तर नाही थी पिसं, और उसको देखते ही मीनू को लगा कि अरे ये पंख इसके तो नहीं है। तिने कबूतराला विचारले और उसने कबूतर को पूछा, कबूतर दादा ही पिसं तुझी आहेत का। उसने कबूतर से क्या पूछा कि कबूतर भाई ये पंख तुम्हारे है क्या। कबूतर म्हणाले नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाहीत। और कबूतर ने भी उसे क्या जवाब दिया, नहीं रे बाबा, ये पिसं मेरी नहीं है, ये पंख मेरे नहीं है। कोणाची आहेत बरं ही पिसं, या विचारात मीनू पुढे निघाली। फिर से मीनू के दिमाग में ये सोच आ गई कि ये पंख किसके रहेंगे, और वो इतना सोचते सोचते मीनू वहाँ से आगे निकल गई। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। समोरून यानी सामने से, पिसारा सावरत यानी अपना पिसारा जो था, उसका जो फेदर्स थे वो सावरत यानी बटोरते हुए, लेते हुए मोर सामने से आ रहा था। त्याची एठदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांब सडस पिसारा खूप मोहक दिसत होता। त्याची एठदार चाल यानी एकदम गर्दन को ऐसा स्ट्रेट रखकर चलना, चाल यानी चलना। रंगी बेरंगी लांब सडस पिसारा, और जो उसका लंबा पिसारा था, जो उसके फेदर्स थे, खूप मोहक यानी बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। ही पिसे नक्कीच मोराची नाही हे तिला जाणवले। और मोर को देखते ही मीनू ने क्या किया, अपने हाथों में जो पंख थे उसको उसने देखा और मोर के पंख को देखा, और उसने अपने दिल में सोच लिया कि ये जो पंख है ये मोर के तो नहीं है। तरीही तिने मोराला विचारलं, अरे मोरा, ही पिसं कोणाची आहेत हे तुला माहिती है का। उसे पता था कि वो पंख मोर के नहीं है, फिर भी उसने मोर को पूछा कि अरे मोर, तुझे पता है ये पंख किसके है। मोराने पिसांचे निरीक्षण केले। तो म्हणाला ही तर बदकाची आहे। मोराने पिसांचे निरीक्षण, मोर ने उस जो पंख थे मनु के हाथ में उसको अच्छे से देखा और बोला कि अरे ये तो बदक की है। मीनूला खूप आनंद झाला और मीनू को बहुत खुशी हो गई। तिने मोराला विचारले, मला बदक कोठे भेटेल। उस मीनू ने
मोर को पूछा की मुझे बदक कहाँ मिलेगा। मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला और मोर ने बदक का क्या पत्ता यानी ॲड्रेस, उसका ठिकाना उसको बताया। त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली और उसे थैंक यू बोलकर, आभार मानून यानी थैंक यू बोलकर मीनू भागते भागते नदी पर आ गई। नदी किनारी दाट झाड़ी होती। तिने बदकाला हाक मारली और नदी के किनारे दाट झाड़ी यानी बहुत घना जंगल था, तो उसने बदक को आवाज़ देना स्टार्ट कर दिया। बदक झाडीतून बाहेर आले। मीनू ने त्यांच्या समोर हातातील पिसे धरली और बदक जैसे ही मीनू ने आवाज़ दिया तो बदक झाड़ी में से बाहर आए और मीनू ने उसके सामने उसके पंख पकड़ लिए। ही तुझी पिसं मला सापडली आहेत, मी तुला शोधत होते, ही घे तुझी पिसं। और मीनू ने क्या बोला कि देखो ये पंख है ना, मुझे तुम्हारे मिले हैं और मैं कब से तुमको ढूंढ रही हूँ, ये लो तुम्हारे पंख। बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले और बदक को मीनूचे कौतुक यानी बदक एकदम सोच में पड़ गया कि मीनू ये कैसी बात कर रही है मेरे से। बदक मीनूला म्हणाले, मीनू तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस। और बदक ने मीनू को कहा कि मीनू तुम मेरे पंख देने के लिए इतने दूर आई हो, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळच ठेव और तुम इसलिए इतना दूर तक आई हो तो इसीलिए ये जो पंख है ये तुम ही रखो। एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाही। एक बार अगर पंख जिस्म से निकल कर गिर गया तो उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता। तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर तू ती सांभाळून ठेव। अगर तुम्हें ऐसी रंग बिरंगी कलर्स के अगर फेदर्स मिलेंगे तो तुम उसको संभाल के रखना। मीनू आनंदाने घरी आली और मीनू खुश होकर घर पर आ गई। तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली और उसने क्या किया, बदक ने जो उसको अपने पंख दिए थे, जो फेदर्स उसको दिए थे रिटर्न, वो उसने अपनी वहीत यानी बुक में रख दिए। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या पता चलता है कि ही पिसे बदकाची होती, कोणाची होती, बदकाची। इसी तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।